हेलो एवरीवन। क्या आप भी 7 दिनों में 7 किलो, 10 दिन में 10 किलो, 15 दिन में 15 किलो और एक महीने में 30 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो आपने इस तरह की वीडियो जरूर देखी होगी। नंबर 1, अगर सच में पेट की चर्बी को उड़ाना है और 6 पैक एब्स तराशने हैं तो अगले 15 दिन तक ये 5 घातक एक्सरसाइज कर लो, फिर देखना आईने में तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। नंबर 1, क्रंच आर्म स्ट्रेट। ये तुम नंबर 2, अगर आप इस दीवार को इस तरह से रोजाना 100 बार मारते हैं तो आपकी ऊपरी पेट की मांसपेशियां उभरकर पूरी तरह से परिभाषित दिखेंगी। अगर आप दीवार को इस तरह छूते हैं घड़ी पर 100 बार रोजाना, वह गहरी भी टेपर वी लाइन स्थायी रूप से उभर जाए। नंबर 3, अगर आप रोज 100 बार बैठकर पैर उठाते हैं तो आपका लोअर एब्स साफ दिखने लगता है। रोज 100 बार घुटना उठाकर नीचे दबाइए, अपर एब्स मजबूत और शेप में आएंगे। 100 बार तिरछी सांस छोड़ने की एक्सरसाइज करें, कमर की मसल लाइन उभरने लगेगी। और 100 बार पेट खोलो, पेट बंद करो, हिप्स, जांघें और कमर पेट होंगे टाइट टेंशन। ये सब वीडियो देखने के बाद आप सबको जरूर लगता होगा, इवन मुझे भी लगा था जब मैं कॉलेज के टाइम में था कि इस तरह के वर्कआउट में करूंगा तो हो सकता है कि मेरा जो अपर एब्स है या लोअर एब्स है या फिर साइड में जो हमारा जिसको हम टायर बोलते हैं या फिर लोअर एब्स बोलते हैं वो कम हो जाएगा। इसके चक्कर में मैंने शायद महीनों ने सालों मैंने टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि गाइडेंस नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। और मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वो थोड़ा सा छोटा प्लेस है, तो वहां तो खैर जिम भी नहीं था। तो मुझे जिम वर्कआउट करने के लिए मुझे अपना शहर छोड़ के लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा था। तो फिलहाल लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से जो मुझे आई पर्सनली बिलीव कि अभी वैसे बहुत सारे लोग होंगे कि जब हम इस तरह का वर्कआउट देखते होंगे या फिर एड देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, तो हमें लगता होगा कि ऐसा वर्कआउट हम करेंगे तो हमारा भी जो पेट की जो चर्बी है वो कम हो जाएगी। स्पेशली जो हमारी मदर्स है और सिस्टर्स हैं, स्पेशली माँ, ठीक है, माँ लोगों का थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट रहता है क्योंकि उन्हें उनके पास गाइडेंस इस तरह की नहीं रहती है। तो इस तरह का वर्कआउट हम करेंगे और हमारी जो कमर पतली हो जाएगी। तो मैं ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनको ये एग्जैक्टली मैं गाइड करना चाहता हूं कि इस तरह के वीडियो अगर देखने से, इस तरह के एक्सरसाइज करने से अगर हमारा फैट लॉस हो जाता, हमारा वेट लॉस हो जाता, हमारे पेट की जो चर्बी है अगर वो कम हो जाती, तो शायद दुनिया में ऐसा कोई भी एथलीट या फिर एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल कोई भी हो, ठीक है, वो कभी भी दिन में 2 घंटे वर्कआउट को नहीं देते, पर डे कार्डियो को 1 घंटा नहीं देते, बॉयल फूड पे नहीं आते, एनाबॉलिक यूज नहीं करते, पेट पे इंजेक्शन, बम पे इंजेक्शन, ऊपर से सॉल्ट को छोड़ देना, उस पे नहीं आते। अगर सिर्फ इस तरह का वर्कआउट करने से एब्स आ जाता है या फिर फैट लॉस हो जाता है, तो इतने सारे सेक्रीफाइसेस जो एक एथलीट करते हैं या फिर अपने आप को लीन करने के लिए मॉडल्स या फिर जो एक्टर्स हैं वो भी करते हैं, तो शायद उनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल है 2026 में भी कि अभी तो दुनिया में ऐसा कोई भी टेक्निक या फिर कोई वर्कआउट नहीं आया है कि बिना कैलोरी डेफिशिएट को फॉलो किए हुए और कि आप कभी अपने बॉडी में जो ये एब्स है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, यहाँ पे जो ऑब्लिक है जिसको देख के हम काफी फैसिनेट होते हैं, या फिर यहाँ पे जो एब्स जिसको हम बोलते हैं अपर एब्स, लोअर एब्स या फिर मिड एब्स, ठीक है, जिसको हम रेक्टस एब्डोमिन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम एब्स बोलते हैं, ये बनाना इतना ईजी अगर होता तो बेसिकली है क्या कि इन सब करने, ये सब एक सिर्फ आपका अटेंशन लेने के लिए या फिर आपके लाइक्स लेने के लिए सिर्फ एक बहाना है, होता कुछ नहीं है। तो जवाब ये है कि फिर ये होगा कैसे? अगर हमें एप्स चाहिए या फिर हम अपने कमर को लीन करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, दुनिया में आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी, चाहे डॉक्टर से पूछिए, चाहे किसी भी कोच से पूछिए, चाहे अपने एरिया के कोई भी सबसे जो नॉलेजेबल सेंसेबल पर्सन उससे पूछिए कि क्या वर्कआउट करने से एग्जैक्टली क्या होता है हमारी बॉडी में। तो बेसिकली वर्कआउट करने से जो हमारे जो एक्टिविटी है, ठीक है, उससे सबसे पहला जो काम होता है कि हमारे जो कमजोर मसल्स होते हैं, कमजोर मसल जो होते हैं वो बढ़ना चालू हो जाते हैं, मजबूत होना चालू हो जाते हैं। जब आपके मसल जो है डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद जब आप फिर वर्कआउट करते हैं तब आपकी जो मसल्स है जो कमजोर है वो स्ट्रांग होना चालू होती है, बढ़ना चालू करती है, ग्रो करती है। अब ये फैट लॉस में नहीं है, फैट लॉस तो बहुत बात की बात है। आपके पूरे बॉडी में जो एक अच्छी जो आप देखते हो फिजिक, उसमें जो सबसे पहला 80% जो रोल होता है वो आपके खाने का होता है, कैलोरी डेफिशिएट। और उसके बाद जब आपका जो 20% है वही वर्कआउट से डिसाइड होता है। वर्कआउट करने से आपको समझना होगा कि वर्कआउट करने से होता क्या। वर्कआउट करने से हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो डेवलप होती है और एब्स या फिर टायर या फिर आपके जो लोअर बेली है वो तब जाती है जब आप कैलोरी डेफिशिएट में जाते हैं, जब आप अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाते हैं और जब आपकी जो कार्ब्स है, जो आप दिन भर में रोटी, चावल, आलू की सब्जी खाते रहते हैं, जब उसको कम करेंगे तब जाके आपको जो बॉडी है फैट को ड्रॉप करना चालू करेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप कैलोरी डेफिशिएट में जाएंगे। कैलोरी डेफिशिएट क्या है? कैलोरी डेफिशिएट वो चीज है कि जब आपके दिन भर की एक्टिविटी के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे आप जब आप 200 कैलोरी अपने मिनिमम जो होता है स्टार्ट करने के लिए 200 कैलोरी जब आप खाते हैं, सपोज आपको चाहिए कि आपको 2000 कैलोरी खाना है तो आप 1800 पे आ जाते हैं कैलोरी जो है कंज्यूम करते हैं। आपको 1800 कैलोरी कंज्यूम करना है एक दिन में और आप 1600 कंज्यूम करते हैं, तो ये दो जो मार्जिन जो बचा 200 कैलोरी का, जब आप इसको धीरे धीरे फॉलो करना चालू करते हैं तब जाके आप कैलोरी डिफिशिएंट में आते हैं, तब जाके आपकी बॉडी जो है फैट बर्न करना चालू करती है। आप सोच लीजिए कि मैं खाना कुछ भी खाऊंगा, समोसा खाऊंगा, चिप्स खाऊंगा, पराठे खाऊंगा, रोटी खाऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा, अगर ये इतना ही आसान होता तो हमें नहीं लगता कि एक आम आदमी
किसी एथलीट से या फिर किसी खिलाड़ी से जो दिन भर में अपने ग्राउंड में, जिम में अपने आप को 2 घंटा 3 घंटा देते हैं, 4 घंटा कुछ लोग देते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उनका पेट निकला होता, पर हर किसी का एब्स नहीं होता है। अब पेट जो है हमेशा ब्लोट रहता है, फुला रहता है, शरीर भले ही चौड़ा हो जाए। तो मसल्स तभी विजिबल होते हैं जब आप वर्कआउट करेंगे, तो मसल जो है आपका जो डेवलप होगा, जब डेवलप हो जाएगा फिर वर्कआउट करेंगे तो फिर वो उसका साइज बढ़ेगा। अगर आपको एब्स चाहिए या फिर एक लीन मसल चाहिए तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट में जाना पड़ेगा और वर्कआउट को मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो एब्स है, ठीक है, जिसकी आपको डिमांड रहती है, ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रोटीन को अपने पूरे डाइट में बढ़ाएंगे, कार्ब्स को डाउन करेंगे और तब आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाएंगे। तब आप धीरे 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 जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तब जाके आपकी बॉडी जो है मसल्स को विजिबल करना चालू करेगी। अब कई बार ऐसा होगा कि जब आप वर्कआउट करेंगे तो मसल्स विजिबल हो जाएगी, लेकिन फैट हमारे मसल्स के बाहर तो होती है, अंदर भी होती है, ठीक है। तो एक फैट है जिसको बोलते हैं विसरल फैट, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट। जब तक ये दोनों फैट आपकी कैलोरी डेफिशिएंट से ही सिर्फ जा सकती है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है दुनिया में। जब तक आप कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं जाएंगे, आपका ये जो विसरल फैट है, सबक्यूटेनियस फैट है, ये खत्म नहीं होगा। और जब तक ये खत्म नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका जो एब्स की जो मसल्स है, वो एब्डोमिनल की जो मसल्स है, वो विजिबल नहीं होगी। इसलिए अगर आपको एब्स चाहिए तो सबसे पहले कैलोरी डेफिशिएंट में जाइए, वर्कआउट को करते रहिए और कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार आपका कार्डियो जो है मैंडेटरी होना ही होना चाहिए। अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो चलो ठीक है, हफ्ते में 1 दिन करो, 2 दिन करो, कार्डियो कम चल जाएगा। अगर आप मेसोमॉर्फ हो तो चलो आप ब्लेस्ड हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एंडोमॉर्फ हो तो आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन आपको कार्डियो करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ तो करना ही पड़ेगा, साथ में कार्डियो भी करना पड़ेगा। तब जाके आपको जो फैट परसेंटेज है वो ड्रॉप होगा और धीरे 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 आपको जो एब्स है या फिर बॉडी के जो ओवरऑल मसल्स हैं, चाहे चेस्ट हो, चाहे शोल्डर हो, चाहे बैक हो, इसके मसल्स तब जाके विजिबल होना चालू होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो आप इस तरह के वीडियो देखते हैं उस पर बिलीव नहीं करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैलोरी डेफिशिएंट की वैल्यू को समझिए, उसको फॉलो करिए, वर्कआउट को साथ में कंबाइन करिए और एक अच्छी फिजिक पाइए। अगर इतनी सारी हमारे कॉन्वर्सेशन के बाद में अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कि जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब क्या होगा। थैंक यू।